सदियों से सांप की कहानियां सुनते आ रहे होंगे। सीरियल के जरिए भी सांपों की कहानियां देखी होगी। मगर ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जो एक रहस्य बनी हुई है, जिसकी पहेली अभी तक ना तो कोई तांत्रिक और न ही कोई मुल्ला पंडित सुलझा पाया। एक 25 वर्षीय युवक जो कि 8 माह पहले नौकरी के सिलसिले से बंगाल गया हुआ था। 8 माह बाद वो अपने घर फतेहपुर जिले के सौरा गांव लौटा। हंसी खुशी से अपने माता पिता परिवार संग अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। मगर एक दिन उसको घर पर एक सर्प ने काट लिया। परिवार वाले आनंद फानंद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार सर करा करके घर ले आए, मगर दूसरी बार फिर उसने काट लिया। उपचार हुआ, घर आ गए। घर वाले एक अनहोनी घटना समझ करके ध्यान नहीं दिए। तीसरी बार इस युवक को आभास होने लगा कि आज फिर हमको सर्प काटेगा। उसने ये बात परिजनों को बताई। सभी लोग घेराबंदी करके बैठ गए। सर्प आया, काट कर चला गया। युवक के सिवा किसी को नहीं दिखा। उपचार हुआ, घर आ गया। घर वालों ने युवक को उसके मौसी के घर भेज दिया और सारे लोग ये सोचने लगे कि अब यहाँ वो सुरक्षित है। मगर सबके सब लोग उस वक्त दहशत में आ गए जब युवक ने अपने माता पिता और मामा मामी को बताया कि आज वो सर्प मुझको काटेगा। सभी लोग चिंतित हो गए। चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, मगर उस सर्प ने 5वीं बार युवक को डस लिया। परिजन फिर डॉक्टर के पास लेकर भागे। उपचार के बाद युवक को सौरा में स्थित चाचा का मकान, जहां बाहर से लेकर के अंदर तक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, एक एसी रूम जो चारों तरफ से बंद रूम है, छोटे मोटे कीड़े मच्छर मक्खी भी नहीं जा सकते। उस रूम में न ही कोई खिड़की। युवक अपने चाचा और चाची के साथ बेड में कम्बल ओढ़कर आराम से लेटा था। कम्बल के बाहर एक हाथ निकाले हुए अपने सीने में रखे थे। तभी अचानक युवक को सर्प हाथ में काट लिया। चाचा चाची बैठे के बैठे रह जाते हैं, उनको नहीं दिखता और काट कर कहाँ गायब हो गया। चीख पुकार सुन घर के सदस्य और बाहर खड़े लोग आने लगे। बिस्तर हटाकर देखा जाता, मगर कुछ नहीं मिला। फिर परिजन डॉक्टर के पास लेके गए। उपचार हुआ, युवक ठीक हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन इसको काटना होता है उस दिन युवक को आभास हो जाता है। वो परिजनों को बता देता है कि लोग युवक को घेर करके लाठी डंडे लेकर के बैठ जाते हैं। मगर कहा जाता है अचानक काट कर चला जाता है, किसी को नहीं दिखता। 2 बार शुरुआती दौर में तो युवक को दिखा, मगर अब युवक को भी नहीं दिखाई देता। कहां से आता है? किसी के घर दूर जाकर रहे युवक को काटने पहुंच जाता है। ना तो अब युवक को दिखता है, ना लोगों को, न सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। गांव वालों ने जंगल से लेकर आसपास के सारे तलाशा, मगर कहीं भी कुछ सुराग नहीं मिला। लोग तरह तरह की बातें करते नजर आए। इतना भय लोगों के अंदर देखने को मिला कि उनका मानना है कि कहीं उसकी बात करेंगे तो हमारे पीछे न पड़ जाए। कितने ग्रामीण इस सर्प को काल रूपी मान रहे हैं, तो कोई पिछले जन्म की कोई करनी, तो कोई ये कहते नजर आ रहे हैं कि देवताओं के स्थान पर कुछ गलत नहीं किया होगा, इस कारण नाव देवता इसको डस रहे हैं। कितनी बार आपको सांप ने अब तक काटा है? 6 बार। किस रूप में दिखता है या नहीं दिखता है सांप? कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता। मामा कहाँ आप गए थे, वहाँ भी पहुँच गया था सांप? मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ गए थे। 6वीं बार जब काटा है, आप ऐसे रूम के अंदर थे, तो किस तरह का सांप था वो? बड़ा सांप था। क्या आकार था उसका? बड़ा सा सांप था, आकार इतना नहीं याद है। क्या काटने के पहले पूर्व आभास हो जाता है आपको? जी। क्या आभास होता है आपको? आँख फड़कने लगती है और अंदर से घबराहट होने लगती है। किस दिन काटता है ये? शनिवार काटे गए तो संडे। अभी ऐसा आभास है कि अगले चल के क्या घटना होने की संभावना है? अभी कुछ नहीं बता सकता। क्या नाम है आपका? विकास द्विवेदी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सौरा का मरीज़ है जो कि अब तक उसको 6 बार सर्प ने डसा है, जिसका उपचार आप कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या आप कहेंगे? नहीं, मरीज तो आता है अपने सारे लक्षण लेके, स्नेक बाइट के समझो अपना मार्क लेकर के आता है। हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, जो एंटी स्नेक वेनम्स होते हैं और उससे संबंधित दवाएं इमरजेंसी सब देते हैं। मरीज समझो अपना 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में ठीक होकर चला जाता है। कितने बार आपने उसका उपचार किया अब तक? तो ये तो हमारे ही अस्पताल में आया है। जब बाई चांस हम नहीं रहे तो जो हमारे जूनियर डॉक्टर हैं वो देखते हैं, लेकिन वो मेरे अंडर में ही भर्ती हो। लगभग कितने बार आ चुका आप? यहाँ पे 6वीं बार आया है अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जवाहरलाल।
क्या नाम है आपका और कौन सी जगह यह है और क्या आपके बेटे के साथ समस्या आ रही है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार द्विवेदी है, ग्राम सौरा है। समस्या यही है कि बार बार उसको सांप काट लेता है, किसको काटे लेता है? लड़के को। कै बार काटा अब तक? ये 6वीं बार काटा है। इलाज कहाँ कराते हैं? इलाज करा रहे हैं आप? इलाज अशोक नर्सिंग होम में हो रहा है, सरकारी है प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट इलाज चल रहा है। अभी तक आपने मतलब कैसा एहसास है? 6 बार एक आदमी को सांप काट रहा है, तो आप लोग इस पे क्या सोच बनाए हैं कि एक ही सांप बार बार क्यों काट रहा है? अब ये तो पता नहीं है क्यों काट रहा है, हमको तो कोई दिखता नहीं, आभास नहीं होता कुछ, लेकिन ये है कि उसके निशान बन जाते हैं। अब वो इस तरीके खिचकुर मुँह से डालने लगता है कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। क्या आपके बेटे को आभास हो जाता है? हाँ, उसको आभास हो जाता है। जानकारियाँ हो जाती क्या सांप काटेगा? हाँ, उसको हो जाता है, क्योंकि बाईं आँख फड़कने लगती है, वो पहले से बताने लगता है कि हाँ आज मेरे साथ कोई घटना होने वाली है। अभी तक आपको किसी प्रकार की सरकारी मदद या कोई मदद नहीं मिली। विधायक आए? क्या चाहते हैं आप सरकार यही से? चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड मेरा बन जाए और कुछ मदद मिल जाए, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं। तो अभी तक आपने किसी अधिकारी से संपर्क किया? या जन अब कोई अधिकारी से हम जब अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलती तो हम कहाँ जाएं? अधिकारी मीडिया के द्वारा कई बार कहा भी, लेकिन कोई सुनवाई भी नहीं होती। कैसी मदद चाह रहे हैं आप? अब यही है कि कोई मेरा इसका समस्या का समाधान निकले। किस समस्या का? यही जो बार बार सांप काट रहा है। सांप की समस्या का कि आर्थिक समस्या का? आर्थिक भी गड़बड़ है और ये भी अगर समस्या सॉल्व हो जाए सांप काटने वाली भी। आर्थिक भी मैं जय बार जाता हूँ अशोक नर्सिंग होम, 65-70 हज़ार रुपये मेरा लग जाता है। सरकार से आर्थिक मदद चाहते हैं? हाँ, मिल जाए तो अच्छी बात है।